हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारी दूसरी क्लास है प्रतीक चिन्हों पे। पहले वाली क्लास बनाई थी, वो बीच में कनेक्शन कट गया था, इसीलिए वो पूरी नहीं मिली। तो आज फिर से उसी को कर रहे हैं कंटिन्यू। इसमें प्रतीक चिन्हों में हमने पढ़ा था कस्तूरी मृग हो गया, राज्य का पक्षी हो गया, राज्य का वृक्ष हो गया, राज्य का पुष्प हो गया। तो उसी में जो उनके कुछ पॉइंट थे वो कंप्लीट कराए थे, लेकिन वो वीडियो कनेक्शन कट होने के कारण वो नहीं आ पाए पूरे। तो अभी हमें कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो कस्तूरी राज्य का पशु क्या था? कस्तूरी मृग। हाइट बताया था, वैज्ञानिक नाम इसका बताया था, और वैज्ञानिक नाम भी इसका बताया, हाइट बताया, कहाँ पाया जाता है वो नहीं बताया था। तो ये पाया जाता है आपका केदारनाथ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग यहाँ पाया जाता है। अच्छा, कस्तूरी कस्तूरी मृग की क्या खासियत है कि इसका जो कस्तूरी इससे प्राप्त होता है वो सुगंधित होता है। ठीक, अपनी सुगंध के लिए वो जाना जाता है। और ये कस्तूरी जो है, कस्तूरी प्रत्येक मादा मृग से 3-3 वर्ष में प्राप्त की जाती है। 3-3 वर्ष में प्राप्त की जाती है। कितना प्राप्त की जाती है? 30 से और 45 ग्राम। 3-3 ईयर में इसको निकालो, कस्तूरी को 30 से 45 ग्राम प्राप्त होती है। और ये कस्तूरी जो है ये मेडिकल उपचार में काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो कस्तूरी है, तो हृदय संबंधी रोग, दमा हो गया, मिर्गी हो गया, इस टाइप के रोगों के लिए दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे आगे। कस्तूरी मृग राज्य का प्रतीक तो हो गया, अब उसका संरक्षण भी जरूरी है। तो कस्तूरी को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहला प्रयास हुआ इसका 1972 में। 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंदर क्या है, इसके कस्तूरी मृग को संरक्षण के लिए एक विहार मतलब अलग से बनाया गया, उसी के अंदर में 1972 में ये पहला प्रयास था। कौन सा था? पहला। दूसरा प्रयास हुआ 1977 में, मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे है ये? बागेश्वर में। ये इसको संरक्षण का प्रयास हो गया। अब उस पे अनुसंधान भी करना है, यानी जो उससे कस्तूरी प्राप्त हो रही है वो किस उद्देश्य के लिए उसको निकाला जा रहा है। तो ये अनुसंधान है। अनुसंधान का प्रयास हुआ था 1977 में। इसके बाद 1982 में, 1982 में कांचुला खर्क,
कांचुला खर्क, ये क्या है? प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना हुई, यानी कैसे प्रजनन करता है उस पे जो रिसर्च करनी थी, ये कांचुला खर्क। ठीक, इसके बाद जो प्रजनन की अवधि होती है इनकी 6 माह की होती है, यानी गर्भ धारण क्षमता जो बोलेंगे हम 6 माह। और एज कितनी होती है इसकी? 20 ईयर वर्ष औसत एज है ये। औसत उम्र कितनी होती है इसकी? 20 साल के लगभग। इसके बाद कस्तूरी मृग के बारे में देखेंगे तो 20 इंची लगभग इसकी हाइट होती है, ऊंचाई 20 इंची के आसपास। अच्छा, इसका मुख्य भोजन देखेंगे तो क्या है? केदारपाती, ये याद करना जरूरी है। केदारपाती मुख्य भोजन इसका केदारपाती है। इसके जो खुर होते हैं, जैसे पैरों के नीचे जो पशुओं के खुर होते हैं वो इसके 4 होते हैं। 2 दांत इसको शिकार करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जानकारी तो खैर अदर में आपको याद करनी है, लेकिन ये वाली जानकारी आपको जरूरी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग को संरक्षित कब किया गया, तो 1972 में पहला प्रयास किया गया केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंदर इसको संरक्षित करने के लिए। उसके बाद मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र बागेश्वर और 1982 में कांचुला खर्क चमोली। ठीक है, काफी है इसके बाद इतना जानकारी इसके लिए। हाइट बता दिए थे पहले, किस हाइट में पाया जाता है, वैज्ञानिक नाम उसका बता दिया था। इसके बाद था राज्य पुष्प। राज्य पुष्प में क्या था? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल। अच्छा, ब्रह्मकमल के बारे में क्या बताया था? ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम हमने बताया, कितनी ऊंचाई में पाया जाता है ये भी बताया, और कहाँ पाया जाता है। तो इसमें एक चीज रखो, केदारनाथ वहां भी था, और पिथौरागढ़, इसमें पिंडारी रखो, पिंडारी इसमें एक्स्ट्रा में, पिंडारी हिमनद, बस। बाकी वो फूलों की घाटी केदारनाथ, इसमें एक्स्ट्रा में पिंडारी हिमनद है। ठीक है, ब्रह्मकमल की प्रजातियां बताई। वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां थी? 210 प्रजातियां। उत्तराखंड में कितनी थी? 24 प्रजातियां। और ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियां, कस्तूरा कमल हो गया, फेन कमल हो गया, ठीक है, ये इसकी अन्य प्रजातियां हैं। तो राज्य का पुष्प है। इसके बाद और क्या रहता है इसके बारे में? नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प। ठीक, बस। इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा, वो ब्रह्मकमल का जो बुरांस की बात करेंगे। बुरांस वैज्ञानिक नाम क्या बताया था? रोडोडेंड्रम आर्बोरियम। ठीक है, कौन से कुल का बताया था वो भी बताया था। और बुरांस का रंग, एक तो होता है चटक लाल। कितना हाइट में पाया जाता है? 1500 से 4000 की हाइट के
मीटर के आसपास में पाया जाता है। और ये लगभग इस हाइट में ये क्या हो जाता है, चटक लाल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगता है। तो 11,000 फीट होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, सफेद। ठीक है, और ये भी चटक लाल बता दिया, 11,000 फीट। अच्छा, तो वन अधिनियम 1974 के आधार पर 74 में इसको क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, और इसके बारे में प्रजातियां आपको बताई थी। इसमें 87 प्रजातियां इसकी पूरी भारत में पाई जाती है। ठीक है, बस। इसके बाद आता है मोनाल, राष्ट्रीय पक्षी। मोनाल वैज्ञानिक नाम क्या बताया था, लेपोफोरस इपिजेनस। ठीक है, तो वो आपको बता दिया था। ठीक, जो आप बची हुई जानकारियां थी उसी को हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, आलू। ठीक है, और इसको संरक्षण कब दिया गया, तो 1972 में क्या हो गया, मोनाल को संरक्षित किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, ये दोनों जानकारियां बहुत जरूरी है कि संरक्षण कब दिया गया, इसको भी और वृक्ष को भी। इसके बाद मोनाल की बात करेंगे तो इसमें एक होता है डाफिया, ये नर होता है, और जो ये मोनाल होता है ये मादा होता है। ठीक है, इनके सर पे क्या होती है, कलगी। कलगी बोले तो इस टाइप का सर पे, इस टाइप का कलगी होती है। अच्छा, और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। अच्छा, और बाकी इसके नाम जरूरी है। मनियाल हो गया, मोनाल हो गया, सोनाल हो गया, नीले गुरु हो गया। ठीक है, मनियाल हो गया, सोनाल हो गया। इसको तो हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं। स्थानीय भाषा बोले तो गढ़वाली लैंग्वेज बोले, या जहाँ के जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की जो भाषा है उसको इस नाम से जाना जाता है। इस नाम से इसको कश्मीर में जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से इसको हिमाचल में जाना जाता है। ठीक है, और इसके नाम चामदोंग, सिक्किम में इसको जाना जाता है चामदोंग, सिक्किम। किस नाम से जाना जाता है,
चामदम नाम से। ठीक है, बाकी ये घोंसला नहीं बनाता और सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं केदार घाटी में। केदार घाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं केदार घाटी में। ठीक है, सिक्किम में, कश्मीर में, हिमाचल में ये पाए जाते हैं अलग अलग नाम से। अच्छा, एक और जानकारी छूट गई है कस्तूरी मृग की, जैसे प्रजातियां पिंगल हो गया, कपिल हो गया, कृष्ण हो गया, इस टाइप की जो अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं तो उसमें एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा कि पिंगल क्या है। ठीक है, ब्रह्मकमल की प्रजाति है या कस्तूरी मृग की प्रजाति है, इस टाइप से पूछेगा। या फिर कहाँ इसको बोला जाता है कैसा, तो जैसे कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, इस अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर एक बार आपको जरूर इसको स्टडी करना है। ठीक है, इसके बाद प्रतीक चिन्हों में ये चार जो थे वो हो गया। राज्य खेल, राज्य का खेल फुटबॉल कब बनाया गया? 2011 में बनाया गया। ठीक है, राज्य गीत, क्या है? वो सत सत नमन वाला जो गीत है वो राज्य गीत है। बंधन अभिनंदन, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत नमन अभिनंदन, तो इस टाइप में होगा ना। इस टाइप में देवभूमि मातृभूमि। गायक किसने है? नरेंद्र सिंह नेगी ने, नेगी जी ने, और अनुराधा निराला। इसको लिखा किसने है? हेमंत बिष्ट। लेखक, ठीक है, हेमंत बिष्ट। अच्छा, अब इसके बाद की जानकारी जो आगे है, राज्य तितली, राज्य तितली क्या है? कॉमन पीकॉक। ठीक है, ये लगभग 7000 हाइट के बाद पाया जाता है, फीट की हाइट के बाद, ऊंचाई के बाद ही पाई जाती है। ठीक है, कॉमन पीकॉक, इसका नाम क्या है? बाइनर पिपेनिया, वैज्ञानिक नाम करके ऐसा है, बाइनर। ठीक है, राज्य का तितली हो गया। राज्य का वाद्य यंत्र, राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। तो ये नाम आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, उत्तम दास कौन है? तो ढोल सागर के ज्ञाता। इसमें 22 थाप होती है, 22 तरीके से इसको बजाया जाता है। ठीक है, राज्य का वाद्य यंत्र कब बना? ये 2015 में। कैसे बना? भंडारी कमेटी की सिफारिश के आधार पर। भंडारी कमेटी ने सिफारिश करी गवर्नमेंट से और इसको वाद्य यंत्र बनाया गया। ठीक है,
शॉर्ट में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसीलिए अगर डिटेल में होता तो एक ही क्लास चाहिए, एक ही प्रतीक चिन्ह समझाने के लिए पूरा डिटेल उसका। लेकिन उतना डिटेल पढ़ के भी अगर आपको, क्योंकि पूछा इन्हीं में से जाना है और कंफ्यूजन क्रिएट करा जाएगा, क्योंकि चारों के ऑप्शन में चारों चीज़ों के एक ही बार रखा जाएगा, तो इसीलिए आपको जो याद करना है उसको पूरा याद करना है और एक ही जगह पे सबको नोट्स करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सबको एक ही बार नजरों में देखोगे तो जिससे कि आपको उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रतीक चिन्हों में राज्य का पशु लगभग हो ही गए हैं। हाँ, राज्य भाषा। प्रथम हमारी भाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय भाषा क्या है? संस्कृत। कब बनी? 2010 में। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार है। और अगर संस्कृत नहीं तो ये पूछा जाएगा फिर कब बनी। ठीक, तो प्रतीक चिन्ह समाप्त है। अगली वाली वीडियो में हम आपको उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य बताने के बाद इतिहास से संबंधित, इतिहास से लेके आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मैप ले लें उत्तराखंड का और इंडिया का और वर्ल्ड का। और अगर आप मैप नहीं, मतलब मैप आपको नहीं, अगर आप एक बुक है उत्तराखंड टूरिज्म एटलस करके, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इनको बताया गया है, उत्तराखंड की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। और पूरे मैप के द्वारा एक एक जिले के पूरा डिटेल है इसके अंदर में, मंदिरों का डिटेल है, पूरा डिटेल है। तो आप ये बुक ले लें, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो हम इसका पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे। तो धन्यवाद। अगली क्लास जो होगी वो भौगोलिक परिदृश्य पे होगी। धन्यवाद वॉच करने के लिए।